डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सड़क मार्गों के बारे में। संसार में किन किन देशों में सड़क मार्गों का सघन जाल बिछा हुआ है, यानी सड़क मार्गों का वितरण, सड़क मार्गों की लंबाई, मुख्य मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग कौन कौन से हैं, तथा इसके साथ साथ सड़क मार्गों का महत्व। आज इन सब पर चर्चा होगी। विद्यार्थियों, जो सड़कें हैं, मनुष्य बड़े लंबे समय से, प्राचीन समय से प्रयोग करता आ रहा है। पहले रोड कच्चे हुआ करते थे और मनुष्य पशुओं की सहायता से, अपने घोड़ा गाड़ियों की सहायता से या बैलगाड़ियों की सहायता से अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोता था। धीरे धीरे पक्के रोड बनने लगे और औद्योगिक क्रांति आने के पश्चात रोडों के निर्माण में, सड़कों के निर्माण में और व्हीकल के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। वास्तव में जो सड़क परिवहन है वो छोटी दूरियों के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि यह हर घर, हर द्वार सामान की सप्लाई कर सकता है। ये साधन, ये फ्लेक्सिबल भी है, लोचदार भी है। लोचदार क्यों है सड़कें? क्योंकि इन पर जो व्हीकल चलते हैं उनको कहीं भी मोड़ा जा सकता है और कहीं भी इनको रोका जा सकता है और किसी स्थान पर इनको लाया ले जाया जा सकता है। सड़क मार्गें हैं और सड़क मार्गों पर चलने वाले व्हीकल है, ये कह लीजिए जो सड़क मार्ग हैं या सड़क परिवहन है। सड़क परिवहन अन्य साधनों के साथ कंपटीशन नहीं करता, बल्कि अन्य साधनों का पूरक है, कंप्लीमेंट्री है। क्यों है? क्योंकि अन्य साधन जैसे रेल है, हवाई जहाज है या जलयान है, एक विशेष स्थान पर सामान उतार सकता है, हर जगह वो नहीं जा सकता। तो वहां से जो अपना सड़क परिवहन के माध्यम से सामान, चाहे वो थोक विक्रेता है, चाहे वो फुटकर विक्रेता है, चाहे घर घर जाना है, तो ये सारा का सारा सड़क मार्गों से ही संभव है। इसके साथ साथ जो दूर के क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो अगम्य क्षेत्र हैं, उनके लिए भी ये परिवहन का साधन बड़ा ही उपयुक्त है। और वास्तव में ये परिवहन का साधन किसी भी देश की कृषि के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए और व्यापार के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। विद्यार्थियों, संसार में सड़कों की लंबाई कितनी है वो इस टेबल में लिखी है। इसमें दिखाई गई कि संसार में कुल सड़कों की लंबाई, ये आंकड़ा विभिन्न देशों का 2016 से 20 के बीच का है। कुछ देश में आंकड़ा 2016 का, कुछ में 17, कुछ में 18, कुछ में 19, कुछ में 20 का, तो इसलिए लिखा 2016 से 20। संसार में सड़क मार्गों की कुल लंबाई 642 लाख किलोमीटर से भी अधिक है, 643 मान लीजिए इसको। और जो सड़कों का घनत्व है वो 47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। तो घनत्व यहाँ इस ढंग से दिखाया गया है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी लंबी सड़कें हैं। तो ये इस प्रकार से घनत्व दिखाया गया है। तो संसार में सड़कों का घनत्व 47 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें इस टेबल के माध्यम से अन्य देशों का भी आप आंकड़ा देख सकते हैं। ये संसार का आंकड़ा है और ये यूएसए 68.5, 68.5 लाख किलोमीटर। यूरोपियन यूनियन, अनेक देश हैं इसमें 62.5 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं और घनत्व है 148 मैंने बताया था अभी, 148 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार ये आंकड़े इस टेबल में दिए हैं। कुछ मुख्य मुख्य देशों के दिए हैं, सभी देशों के देने संभव नहीं थे, तो कुछ मुख्य देशों के आंकड़े यहाँ देख सकते हैं आप।
और यहाँ एक बात ये नोट करें कि ये जो सड़क की लंबाई है संसार के विभिन्न देशों में हम जो दिखाई गई है, इसमें हर प्रकार की सड़कें हैं। वो कच्ची सड़कें भी हैं, पक्की सड़कें भी हैं, चाहे वो जिला स्तर की सड़कें हों, ब्लॉक स्तर की सड़कें हों, ग्रामीण सड़कें हों, और बॉर्डर रोड हो, एक्सप्रेस हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, हर प्रकार की जो सड़कें हैं, कच्ची पक्की जितनी भी सड़कें अवेलेबल है किसी भी देश में, वो समस्त लंबाई है यहाँ। यहाँ ये नहीं है कि केवल नेशनल हाईवे दिखाए गए, यानी समस्त सड़कों की लंबाई, कच्ची हो, पक्की हो, और विभिन्न जो स्तर की सड़कें होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ कुल लंबाई यहाँ दिखाई गई है। तो इस टेबल को आप पढ़ सकते हैं। इस टेबल में आप एक नोट भी कर सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन जिसमें काफी देश सम्मिलित हैं, सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ सड़कों का घनत्व, जैसे कि रशिया है, काफी कम है, कनाडा काफी कम है, ऑस्ट्रेलिया में भी कम है। इनकी चर्चा करेंगे जब भी आगे ये मामला आएगा, विभिन्न देशों के अनुसार सड़कें। तो विभिन्न महाद्वीपों के अनुसार या विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार सड़कों का वितरण अब हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में वैसे तो अनेक देश है, परंतु दो मुख्य देश है जहां पर सड़कों की चर्चा करना अपेक्षित है। यही दो बड़े देश हैं इसमें, एक यूएसए, दूसरा है कनाडा। जैसा कि आपने टेबल में भी देखा था कि यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। किसी भी देश में इतनी लंबी सड़कें नहीं हैं, सबसे अधिक लंबी सड़कें हैं। और यूएसए न केवल उत्तर अमेरिका महाद्वीप का में प्रथम स्थान है सड़कों की लंबाई में, बल्कि संसार के विभिन्न देशों में सड़कों की लंबाई में यूएसए का प्रथम स्थान है। और जैसा कि टेबल में बताया भी गया था कि सड़कों की लंबाई यूएसए में 68.5 लाख किलोमीटर है। इसमें जैसा मैंने पहले बता दिया कि जब लंबाई बोली जाए तो उसका अर्थ ये लगाना है कि उसमें कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की सड़कें शामिल है। बार बार में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और यूएसए में एक्सप्रेस हाईवे भी हैं। एक्सप्रेस हाईवे वो हाईवे होते हैं जहां बहुत चौड़े होते हैं और जहां बड़ी तीव्र गति से वाहन चलते हैं। और यूएसए में एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई 76,334 किलोमीटर है। कुछ एक्सप्रेस हाईवे, सभी तो यहाँ वर्णन नहीं किए जा सकते, जो लंबे लंबे एक्सप्रेस हाईवे हैं उनमें से 4-5 के हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। ये सिएटल टू बोस्टन, और ये यहाँ पढ़ने की बजाय मैं मैप पर लेके चलता हूँ आपको। अब यहाँ ये है यूएसए का मानचित्र। इसमें ये बोस्टन है और ये सिएटल है। सिएटल से बोस्टन, ये देखिए कनाडा, सॉरी, इसके अमेरिका के उत्तरी भागों में है ये एक्सप्रेस हाईवे। एक एक्सप्रेस हाईवे कनाडा की, सॉरी, यूएसए के उत्तरी भागों में है और इसकी लंबाई 3085 किलोमीटर है। और इसका नाम भी दिया है इंटरस्टेट 90 रोड मैप। ये जैसे कि अपने यहाँ होता है ना, नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, 3 सो एंड सो ऑन, इसी प्रकार इसका जो नंबर है यूएसए में 90 है। दूसरा एक्सप्रेस हाईवे पहले कहां से कहा था, सिएटल, ये सिएटल है, ये है बोस्टन, सिएटल से बोस्टन। दूसरा जो हाईवे है वो इसे थोड़ा सा नीचे है, वो यहाँ था, देखो यहाँ था वो सिएटल और इधर बोस्टन था। ये दूसरा इसके ठीक नीचे है। सैन फ्रांसिस्को से लेकर ये टीनेक है, न्यू जर्सी राज्य है, न्यू जर्सी राज्य में टीनेक नगर है, वहां तक ये फैला है। देखिए पहले वाला यहाँ था सिएटल से बोस्टन, दूसरा यहाँ, और तीसरा थोड़ा सा इसे नीचे आएगा, अगले में दिखाएंगे। और इसकी लंबाई 2906 किलोमीटर है, ये लिखा भी है इस पर 2906 किलोमीटर। और इसका जो नंबर है 80 है यूएसए में। अगला जो एक्सप्रेस हाईवे है, पहले वाला देखिए यहाँ था, दूसरे वाला ये था यहाँ से, सिएटल से बोस्टन था, दूसरा टीनेक न्यू जर्सी से ये था आपका सैन फ्रांसिस्को। और ये है आपका बेस्टो, ये कैलिफोर्निया राज्य में ही है। बेस्टो से विलिंगटन विलिंगटन विल्मिंगटन विल्मिंगटन है ये विल्मिंगटन है। ये देखिए ये साउथ कैरोलिना है, इसके ऊपर नॉर्थ कैरोलिना राज्य है।
जो विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना राज्य में है, विल्मिंगटन से लेकर ये बेस्टो है और ये कैलिफोर्निया राज्य में है। और इसका जो नंबर है नेशनल हाईवे का, उसमें लिखा होगा, अच्छा ये 40 नंबर है, 40 नंबर है। इसके बाद जो अगला हाईवे है वो बिल्कुल दक्षिण में, देखिए एक यहाँ बिल्कुल ऊपर था, फिर दूसरा, तीसरा, और ये नीचे है बिल्कुल दक्षिण अमेरिका दक्षिण यूएसए के दक्षिणी भागों में है। और ये हाईवे नंबर 10 है ये ऊपर लिखे हैं, ये हाईवे नंबर 10, ये इधर या तो दाएं तरफ लिखे मिलेंगे टॉप में, या बाएं तरफ लिखे मिलेंगे। तो ये लॉस एंजलिस है यहाँ। लॉस एंजलिस से लेकर, ये भी कैलिफोर्निया राज्य में है, लॉस एंजलिस से लेकर ये यहाँ है आपका जैक्सन विले। जैक्सन विले तक फैला है ये। जैक्सन विले ये फ्लोरिडा राज्य में है। ये यहाँ ये क्लियर हो जाएगा, देखिए ये है फ्लोरिडा राज्य, और ये इस कॉर्नर पर जैक्सन विले है। और इससे जो अगला है एक्सप्रेस हाईवे, वो है मेन राज्य से लेकर, मेन बिल्कुल उत्तर में राज्य है, हॉल्टन है यहाँ। मेन राज्य का बिल्कुल उत्तरी हिस्सा ये कह लीजिए, अगर नगर का नाम ना भी याद रहे कोई बात नहीं। मेन राज्य के उत्तरी छोर से लेकर, या कनाडा के बॉर्डर से लेकर, मेन राज्य में कनाडा की सीमा से लेकर, और ये जो फ्लोरिडा राज्य में एक बड़ी प्रसिद्ध बंदरगाह है मियामी, ये है फ्लोरिडा राज्य, ये फ्लोरिडा राज्य है ये। और यहाँ क्या था, जैक्सन विले, पहले में आया था ना जैक्सन विले, लॉस एंजलिस से जैक्सन विले, इधर लॉस एंजलिस था, इधर जैक्सन विले था। तो ये मियामी पोर्ट है, बड़ी फेमस मियामी पोर्ट तक। देखिए ये यूएसए के पूर्वी भागों में फैला हुआ है, यूएसए के पूर्वी भागों में फैला हुआ है। तो ये मुख्य थे। दूसरे है कि यूएसए में इतना जो सड़कें हैं, घनत्व किस साइड में ज्यादा है, यानी यहाँ हमने अभी वो टेक्स्ट उठाते हैं, टेक्स्ट में हमने ये पढ़ लिया कि भाई यूएसए में कौन कौन से ये 5 एक्सप्रेस हाईवे हैं। इन 5 की हमने चर्चा कर ली है। सिएटल टू बोस्टन, सैन फ्रांसिस्को टू न्यू जर्सी, बेस्टो टू विल्मिंगटन, लॉस एंजलिस टू जैक्सनविले, हॉल्टन टू मियामी, यानी मेन राज्य के उत्तर में, और मियामी जो पोर्ट है उसके दक्षिण में। इनकी हमने चर्चा कर ली। अब यहाँ सड़कों का घनत्व किन क्षेत्रों में अधिक है, वो कारण क्या है। अब ये देखिए यहाँ मानचित्र से स्पष्ट हो जाएगा सड़कों का घनत्व किन क्षेत्रों में अधिक है यूएसए में। ये देखिए यूएसए के जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ बहुत अधिक घनत्व है सड़कों का। जो जो हम पश्चिम में जाते हैं घनत्व कम होता चला जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि यूएसए का जो पूर्वी क्षेत्र है और पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र है, वहां जनसंख्या का बसाव अधिक है। वहां पर पूर्वी क्षेत्र में विशेष तौर पर जो पूर्वी क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र है, झीलों के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ औद्योगिक विकास भी अधिक हुआ है। जनसंख्या का बसाव इस क्षेत्र में अधिक है, औद्योगिक विकास इस क्षेत्र में अधिक है, और मध्यवर्ती क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ है। तो इन कारणों से यूएसए के मध्यवर्ती पूर्वी तथा पूर्वी भागों में जनसंख्या जो सड़कों का जाल सघन बिछा हुआ है। आगे हम कनाडा की चर्चा करते हैं। अब कनाडा में कनाडा के अगर साइज को देखें, कनाडा के साइज को देखते हुए कनाडा में सड़कों का घनत्व काफी कम है। कनाडा में जो सड़कों का घनत्व है 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। देश का आकार देखें तो बहुत ही कम सड़कें यहाँ हैं। कारण क्या है? कनाडा के उत्तरी भागों में और मध्यवर्ती भागों में बहुत ही ठंडी जलवायु है और जनसंख्या बिल्कुल कम है, विरल जनसंख्या के प्रदेश हैं। कनाडा में वास्तव में जो सड़कों का सघन जाल है या सड़कों का जाल है, वो वास्तव में जो यूएसए की सीमा है, मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूं, ये यहाँ यूएसए है। यूएसए की सीमा से के साथ लगते
560 किलोमीटर की पट्टी में अधिक घनत्व पाया जाता है सड़कों का। ये यूएसए की और कनाडा की बाउंड्री है। ये है यूएसए और कनाडा की बाउंड्री, यानी ये कनाडा है, ऊपर सारे का सारा कनाडा है, ये भी कनाडा है। इस कनाडा में ये देखिए उत्तरी भागों में सड़कें नहीं है। कहाँ है? दक्षिणी भागों में। किसके साथ? यूएसए की सीमा के साथ लगते 560 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में सड़कों का सघन जाल पाया जाता है। यहां सड़कें क्यों नहीं हैं? यहां सड़कें इसलिए नहीं है कि यहां अति शीत रहती है, वर्ष के 7, 8, 9, 10 महीने बर्फ जमी रहती है, जनसंख्या का बसाव कम है, उद्योग नहीं है इस उत्तरी क्षेत्र में। परंतु यहाँ इसके विपरीत, यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ है, यहाँ भी संसाधनों का दोहन हुआ पश्चिमी क्षेत्र में, और यहाँ जनसंख्या का बसाव, पूर्वी क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव और उद्योगों का विकास अधिक हुआ है, इसलिए यहाँ पर सड़कें अधिक बनी हुई हैं। कनाडा में जो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है ट्रांस कैनेडियन हाईवे है, जिसकी लंबाई 7476 किलोमीटर है। अब इसमें हम मानचित्र पर ही आते हैं, मानचित्र से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है न्यू फाउंडलैंड राज्य का सेंट जोन्स नगर से आरंभ होता है, और ये इधर यानी बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र में है ये, और यहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ अंध महासागर है। वास्तव में सड़क मार्ग दो महासागरों को आपस में मिला देता है। कहाँ से आरंभ होता है? सेंट जॉन से लेकर ये चलता हुआ यहाँ वैंकूवर बंदरगाह है, वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचता है। बीच में इसकी कई शाखाएं विकसित हो गई हैं, दूसरे मानचित्र में वो क्लियर हो जाएगा। इसमें कई शाखाएं दिखाई गई, दूसरे मानचित्र में केवल एक ही मार्ग दिखाया गया है। ये सेंट जॉन्स से आरंभ हुआ, यहाँ समुद्र आ गया बीच में, ये ब्रोकन लाइन है जो, ये फिर घूमता हुआ ये मेन राज्य है यूएसए का इसके उत्तर में, और ये झीलों के उत्तर में जाता हुआ धीरे धीरे ये वैंकूवर तक पहुंचता है। 7400 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई का है। इसके बाद मैक्सिको की यदि हम बात करें तो मैक्सिको में तीसरे नंबर का जो देश है इसमें मैक्सिको है, जहां पर कुछ साइज की दृष्टि से ये भी बड़ा है, और थोड़ा बहुत यहाँ सड़कों का विकास हुआ है। तो मैक्सिको में जो सड़कों की लंबाई है 7.8 लाख किलोमीटर है, और सड़कों का घनत्व 40 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। और मैक्सिको में हम मानचित्र पर आते हैं। अब मैक्सिको का मानचित्र देखिए, ये है मैक्सिको का मानचित्र, और मैक्सिको में जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का क्षेत्र है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर सड़कों का जाल अधिक गहन है। उत्तर में और दक्षिण में तुलनात्मक रूप से कम गहन सड़कें हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यूरोप पर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप हो गया, अब है यूरोप की चर्चा। अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में यूरोप में सड़कों का सघन जाल है। यहां सड़कों का घनत्व यूरोपियन यूनियन में, जैसा कि पीछे टेबल में भी हमने देखा था, 148 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। और जबकि संसार में की यह जो फिगर है, संसार की यह जो संख्या है 47 है, 47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ यूरोपियन यूनियन में 148 है। देखिए कितना अंतर है इसमें। यानी यूरोप में सड़कों का अति सघन जाल पाया जाता है दूसरे महाद्वीपों के साथ अगर तुलना करें इसकी। यूरोप में कोई देश ऐसा नहीं है जहां जनसंख्या जो सड़कों का जाल है या जो सड़कों का घनत्व है 130 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर ना हो। केवल एक यूक्रेन देश है जहां पर यह जो फिगर है 28 है, और कुछ देश यहाँ दिखाए गए हैं जहां सघन जाल है सड़कों का। यहाँ देश का नाम लिखा है, यहाँ घनत्व लिखा है। बेल्जियम में सड़कों का घनत्व 388, नीदरलैंड में 332, हंगरी 227, फ्रांस 191,
जर्मनी 180, यूके यूनाइटेड किंगडम 175। यूरोप में 1.5 लाख किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल रोड्स भी हैं, अंतरराष्ट्रीय मार्ग 150 किलोमीटर लंबे। और इनमें से कुछ की हम चर्चा कर लेते हैं, टॉप 3 या 4 की चर्चा कर लेते हैं। सबसे जो लंबा मार्ग है वो है यूरोपियन रूट 40। ये सबसे लंबा मार्ग है, 8500 किलोमीटर लंबा है ये। और ये कैलिस फ्रांस से चाइना बॉर्डर तक जाता है। कहाँ कहाँ से गुजरता है, ये टेक्स्ट पढ़ने की बजाय हम आते हैं अब इसी पर। ये इंटरनेशनल रोड दिखाए गए हैं, देख लीजिए। इंटरनेशनल रोड का भी यूरोप में सघन जाल है, इंटरनेशनल रोड का भी सघन जाल है। अब हम वो जो 4-5 इंटरनेशनल हाईवे, जिसकी मैंने कहा था 4 इंटरनेशनल हाईवे, चलो हम जो बड़े हैं वो बता देते हैं, उन पर आते हैं। वहां टेक्स्ट में पढ़ने की बजाय यहाँ टेक्स्ट में लिखा है, टेक्स्ट में समझ में नहीं आएगा कि लॉन्गेस्ट हाईवे 8,500 किलोमीटर है। और ये कैलिस फ्रांस से चाइना बॉर्डर तक जाता है। कहाँ कहाँ से गुजरता है, बेल्जियम, जर्मनी और देशों के भी नाम लिखे होंगे इसमें, वो हम बाद में देखेंगे। पढ़ने और ना भी पढ़ेंगे तब भी क्या है कि मैं मैप पर सारा बता दूंगा अभी। तो ये देखिए E40, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि 3-4 की हम चर्चा करेंगे, जो इंटरनेशनल हाईवे है, अंतरराष्ट्रीय महामार्ग है यूरोप के। ये आरंभ होता है फ्रांस के कैलिस से। ये फ्रांस है, फ्रांस में कैलिस नगर है, वहां से आरंभ होकर फ्रांस से, ये फ्रांस के ऊपर छोटा सा देश है बेल्जियम, और ऊपर नीदरलैंड है। चलो नीदरलैंड से यहाँ नहीं गुजरता, परंतु ये देशों के नाम याद रखें, काम आएंगे बहुत। ये फ्रांस के बाद बेल्जियम में जाता है, बेल्जियम से फिर जर्मनी, जर्मनी के बाद ये पोलैंड, पोलैंड के बाद फिर ये यूक्रेन है। ये नाम लिखे मैंने, UKR, ये शॉर्ट फॉर्म है, POL शॉर्ट फॉर्म लिखा है, पोलैंड। फिर ये यूक्रेन है। और ये ब्लैक सी का कोई लेना देना नहीं है इससे, परंतु मैंने लिख दिया ताकि तुम्हें एक आध बार ज्ञान हो जाए कि ब्लैक सी कहाँ है। और ये कैस्पियन सी है। तो ये फ्रांस से चला, बेल्जियम गया, फिर जर्मनी गया, पोलैंड गया, यूक्रेन गया। यूक्रेन से फिर ये रूस की बाउंड्री शुरू हो जाती है, रूस में एंटर किया। रूस के बाद ये कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान। और ये कजाकिस्तान से उज्बेकिस्तान में, और उज्बेकिस्तान से नीचे एक बार घूम गया तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बाद ये पूरा का पूरा ये उज्बेकिस्तान यहाँ तक है, ये यहाँ तक उज्बेकिस्तान, ये यहाँ तक उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के बाद बाउंड्री शुरू हो जाती है किर्गिजिस्तान। ये किर्गिज लोग रहते हैं यहाँ, किर्गिज नाम से किर्गिजिस्तान। या जो तुर्कमेनिस्तान, तुर्क लोग रहते हैं, तुर्कमेनी या उज्बेक जाति है, इसीलिए उज्बेकिस्तान इन देशों का नाम है। तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिजिस्तान से होता हुआ ये, और ये इधर ये देश है ना, ये इधर इस बाउंड्री से दाएं तरफ ये देश है, ये है चाइना, यानी चाइना के बॉर्डर पर पहुंच गया। ये है 8500 किलोमीटर लंबा है, और ये फ्रांस के कैले से शुरू होकर चीन की बाउंड्री तक चला गया। E40 इसका नाम है, यूरोप 40 ये भी इसको कह सकते हैं। अगला जो है इसमें लिखे भी हैं पोलैंड, यूक्रेन, ये सारे के सारे मैंने बता दिए। उसमें मैप में ध्यान करें, ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। सारे के सारे देश किन किस से पास होता है वो ध्यान ना रहे, कुछ देश तो लिख दे किन किन देशों से पास होता है। आगे रूट 60 है, और रूट 60, इस रूट 60 की भी हम चर्चा मैप पे ही करेंगे। ये है रूट 60। फ्रांस में यहाँ ब्रेस्ट है एक बंदरगाह, ब्रेस्ट बंदरगाह से शुरू होकर, और ये किर्गिजिस्तान में जाता है इर्किस्तान, इर्किस्तान में कंफर्म कर लेता हूं, इर्किस्तान, हाँ इर्किस्तान यही है, इर्किस्तान में तक जाता है। और ये कहां से गुजरता है, फ्रांस के ब्रेस्ट से चला। अब ये इधर बेल्जियम और नीदरलैंड साइड में नहीं गया, ये गया यहाँ फ्रांस के ठीक ये स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के साथ ही सीमा लगती है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से फिर ये हंगरी है यहाँ जहां को इससे गुजरा है।
हंगरी ऊपर लिखा है क्योंकि लिखा नहीं गया अच्छी तरह, ये है हंगरी देश। हंगरी, हंगरी से रोमानिया, रोमानिया से फिर ये ब्लैक सी आ गया, और ये फिर जॉर्जिया, जॉर्जिया से एजीबे अजरबैजान, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जीईओ जॉर्जिया, एजेडबी अजरबैजान, और फिर ये कैस्पियन सागर आ गया। ये टीयूआर, टीयूर का मतलब क्या है, तुर्कमेनिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान से ये गया उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से फिर ये गया किर्गिजिस्तान, और किर्गिस्तान में इर्गिस्तान मैंने बताया था जगह है, और इधर ये चाइना है, CHIA ने लिखा है। ये अफगानिस्तान वैसे लिख दे, अफगानिस्तान से गुजरता नहीं है ये। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बाद ये है किर्गिजिस्तान, वहां तक चला जाता है। यानी ये आरंभ होता है ब्रेस्ट से, आरंभ होकर फ्रांस के, पहले वाला इससे ऊपर को गया था, यहाँ को घूमता हुआ इधर से सीधा यूक्रेन, यूक्रेन से रूस, और रूस से फिर ये इधर घूमता हुआ ऐसे चला गया था। ये है E40, और अगला है E30। E30 यहां आयरलैंड है, E30 है। अच्छा, इसकी पहले की लंबाई E40 की थी 8500 किलोमीटर, और दूसरे की लंबाई E60 की 8200 किलोमीटर, और इसकी लंबाई है 6000 किलोमीटर। ये आरंभ होता है आयरलैंड, आयरलैंड है ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के साथ ही आयरलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है ये आयरलैंड। आयरलैंड में जगह है कॉर्क, ये मैं कंफर्म भी कर लेता हूं, E30, हाँ कॉर्क, आयरलैंड में ये जो कॉर्क से शुरू होकर, ये है E30, आयरलैंड में कॉर्क से शुरू होकर फिर ये गया ब्रिटेन, ब्रिटेन से ये फ्रांस नहीं गया, ये बेल्जियम था, बेल्जियम के ऊपर क्या बता था, नीदरलैंड, नीदरलैंड से जर्मनी, जर्मनी से पोलैंड, पोलैंड से बेलारूस, बेलारूस से ये चला गया रशिया, और रशिया में ओमस टोमस सुने होंगे जब ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बताया, तो यहां से ओमस्क तक जाता है ये। यानी ये आयरलैंड के कॉर्क से शुरू होकर रूस के ओमस्क तक जाता है, और यहां लिखा है AH6, वास्तव में यह है मॉस्को के आसपास से रूस में एंटर करने के बाद जो एशियन इंटरनेशनल रूट है AH, एशिया, एशिया का जो इंटरनेशनल रूट नंबर 6 है उसका हिस्सा हो जाता है। यानी ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, और पूरा एक बन जाता है पूरा का पूरा हाईवे। AH6 लिखा है, इधर से रशिया में एंटर करने के बाद फिर ये AH6 हो जाता है, AH6 इसी का हिस्सा हो जाता है। यानी ये आयरलैंड से चलकर ओमस्क तक जाता है, आयरलैंड में कॉर्क जगह है, ब्रिटेन है, और ये शॉर्ट फॉर्म है G जर्मनी, POL पोलैंड, BELA बेलारूस रूस। AH6 लिखा है कि ये यहां से लेकर यहां तक AH6 है। आगे है अच्छा, इसकी जो लेंथ थी 6050 किलोमीटर थी, और यूरोपियन 50 रूट है, ये फ्रांस से रसिया तक जाता है, और फ्रांस से रसिया तक कैसे कैसे जाता है, फ्रांस से आरंभ हो गया जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, CHE है ये, CHE चेकोस्लोवाकिया, SLO स्लोवाकिया, सॉरी ये चेक गणराज्य है, पहले इकट्ठा देश होता था, चेक ये देश और ये देश इकट्ठा था, चेकोस्लोवाकिया नाम था इसका, ये अब इधर चेक रह गया, ये इधर स्लोवाकिया हो गया, तो चेक से गुजरता है, स्लोवाकिया से गुजरता है, UKR यूक्रेन से गुजरता हुआ फिर रूस में ये चला जाता है। ये चौथा अंतरराष्ट्रीय महामार्ग है। पहले की लंबाई थी 8500, अगले की 8200, उससे अगले की 6050, और इसकी थी जो अभी मैंने समझाया 3000, जो 50 नेशनल हाईवे 50 नंबर है, इसकी है लगभग 6000 किलोमीटर। अच्छा, इसमें यूरोप में
जो सड़कों का घनत्व है वो बहुत अधिक है। क्यों है सड़कों का घनत्व अधिक? इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं, सोचिए जरा। एक तो यूरोप में उच्च स्तर का औद्योगिकरण हुआ है। अभी मैंने कहा था ना कि यूरोप में सड़कों का बहुत अधिक सघन जाल बिछा, अन्य महाद्वीपों की तुलना में अ, बड़ा ही अच्छा सड़क मार्गों का तंत्र विकसित हुआ, औद्योगिकरण अधिक हुआ है, नगरीकरण बहुत उच्च स्तर का है, और यूरोपीय अधिकतर यूरोपियन देशों ने आर्थिक विकास भी तीव्र गति से किया है, आर्थिक रूप से सक्षम है, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सक्षम है, साइंस की दृष्टि से सक्षम है, तो इसलिए यहां सड़क तंत्र का अधिक विकास हुआ है। यूरोप के बाद आता है एशिया का स्थान। और एशिया में दो देश ऐसे हैं जहां जो सड़क तंत्र है उसकी लंबाई काफी अधिक है। इसमें इंडिया है सबसे पहले। इंडिया में 62.2 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। और भारत में जो सड़कों का सघन जाल है उत्तर भारत के विशाल मैदान में या जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर अधिक है। और भारत में 62.2 लाख लंबी सड़कों में से 1,51,000 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे भी हैं, जिनको महामार्ग कह लीजिए या राष्ट्रीय राजमार्ग कह लीजिए। और भारत में सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो NH-44 है, जिसकी लंबाई 3508 किलोमीटर है, श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है। और एक विगत वर्षों में चार बहुत देश के जो बहुत बड़े बड़े महानगर हैं, विशालकाय नगर हैं, उनको मिलाता हुआ बनाया गया है, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया है। इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ज्वाइन करता है। और वही बात है कि मानचित्र के बिना ये चीजें ध्यान नहीं रहती। अब यहाँ हमें तीन पक्ष हमने चार बातें हमने बताई हैं कि सड़क मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, 62 लाख से अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, 1,51,000 किलोमीटर लंबे हैं। घनत्व कहाँ अधिक है? अब यहाँ मैप पर आइए। इंडिया में जो सड़कों का घनत्व है वो उत्तरी भारत के विशाल मैदानों उसमें अधिक है, या औद्योगिक क्षेत्र है उसमें अधिक है। उत्तर भारत के विशाल मैदान कहाँ है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो एरिया है यहाँ पर सड़कों का घनत्व अधिक है। ये जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ जहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र के आसपास, यहाँ सड़कों का घनत्व अधिक है। अब आते हैं, उसमें मैंने चर्चा की थी कि सबसे जो लंबा नेशनल हाईवे है वो NH-44 है, 3508 किलोमीटर लंबा। ये आरंभ होता है जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेकर, ये देखिए देश के बिल्कुल मध्यवर्ती भाग से गुजरता हुआ ये पहुंचता है कन्याकुमारी। ये है अपना देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। और इसी प्रकार मैंने इसमें चित्र में बताया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो एक्सप्रेस हाईवे है ये है दिल्ली, बंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको आपस में मिला दिया गया है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये है स्वर्णिम चतुर्भुज। और इसकी जो लंबाई मैंने अभी बताई थी कि 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा ये लंबा है, 5846 किलोमीटर, लगभग 6,000 किलोमीटर के आसपास है। इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में देखिए अब कौन कौन से और भी मुख्य मुख्य महानगर आ जाते हैं। इसमें देखिए दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, कोलकाता, और ये चेन्नई, इधर बेंगलोर, हुबली, पुणे, अहमदाबाद, ये जयपुर आदि, ये काफी बड़े बड़े नगर आ जाते हैं। ऊपर लिखिए इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर। अब बात करते हैं चीन की। चीन में सड़कों की लंबाई 52 लाख किलोमीटर है। और चीन में सड़कों का अधिक घनत्व ईस्टर्न चीन में है, पूर्वी चीन में है। अपने यहाँ राजमार्गों की लंबाई 1,51,000 किलोमीटर थी, चीन में
राजमार्गों की लंबाई या हाईवेज की लंबाई या महामार्गों की लंबाई 1,61,000 किलोमीटर है। चीन की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग से 7 हाईवे निकलते हैं और चीन का सबसे लंबा हाईवे है संघाई से लेकर जांगमू है, नेपाल के बॉर्डर पर। संघाई से लेकर जांगमू तक जाता है, जो 5476 किलोमीटर लंबा है। आगे चीन में सघन जाल, इसमें मानचित्र के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं। ये देखिए चीन के हाईवेज का ये मैप है। अन्य सड़कें तो इसमें नहीं दिखाई गई हैं, हाईवेज का मैप है। देखिए पूर्वी हिस्सा है जो चीन का, यहाँ सड़कों का सघन जाल है, चाहे वो हाईवेज है। अगर हाईवे ज्यादा है तो दूसरी सड़कें भी अधिक ही यहाँ मिलेंगी। और देखिए पर पश्चिम की तरफ देखिए, उत्तर पश्चिम की तरफ देखिए, यहाँ पर सड़कें इतनी नहीं है। वही कारण है कि सड़कों का सघन जाल कहाँ पाया जाएगा? वहां पाया जाएगा जहां पर जनसंख्या का बसाव अधिक होगा, मैदानी क्षेत्र होंगे, उद्योगों का अधिक विकास हुआ होगा, कृषि का अधिक विकास हुआ होगा। सर्टेनली चीन का ये एरिया अति विकसित एरिया है। संभव नहीं है कि सारी की सारी चीजें जितने मैं बोलूं सारी की सारी आप नोट कर पाए, सारी की सारी आप लर्न कर पाए, सारे के सारे आप क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाए। इनमें से कुछ चीजें जो आपको ये लगती है कि लंबा हो गया, कुछ चीजें आप इनमें से छोड़ सकते हैं। और अब है यहाँ कुछ अंतर्राष्ट्रीय, एशिया में कुछ अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग भी हैं। 55 महामार्ग हैं एशिया में जो अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग ये 32 देशों से गुजरते हैं और इन 32 देशों ने समझौता किया है हाईवेज के विकास में योगदान देने का और अपने यहाँ परमिशन दी है राजमार्गों को विकसित या महामार्गों को विकसित करने के लिए। तो एशिया में 55 राष्ट्रीय मत कहिए इसको, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग 55 है, 32 देशों से होकर गुजरते हैं और इनकी जो लंबाई है 1,40,000 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई। और सबसे लंबा जो महामार्ग है वो 20,560 किलोमीटर लंबा है और ये टोक्यो से चलकर इस्तांबुल तक जाता है। दूसरा जो मुख्य महामार्ग है वो है 13,107 किलोमीटर लंबा और ये इंडोनेशिया से ईरान तक जाता है। जरूरी नहीं है कि आप हर बिंदु पर डिस्टेंस याद करें, कई बार नाम ये डिस्टेंस याद नहीं रहती हैं। 20,000 राउंड फिगर कर सकते हैं, 20,500 कर सकते हैं, या राउंड फिगर में अगर लर्न भी करना 13,000 राउंड फिगर में कर सकते हैं। यहाँ ये डेनपास्टर ध्यान ना रहे तो इंडोनेशिया याद रह सकता है, इसी प्रकार ईरान याद कर सकते हैं। ये खोशरावी आपको हो सकता है याद ना रहे। तो पहला जो अंतरराष्ट्रीय जो महामार्ग है वो 20,500 किलोमीटर 20,600 किलोमीटर लंबा टोक्यो से इस्तांबुल जाता है, इसको मैप पर भी दिखाया गया है। दूसरा इंडोनेशिया से ईरान जाता है। अब ये है एशियन हाईवे 1, 20,560 किलोमीटर या 20,600 किलोमीटर राउंड फिगर में मैंने कहा था, इसको आप कर सकते हैं। तो ये जापान है यहाँ, और जापान से गुजरता हुआ टोक्यो से आगे समुद्र आ गया और ये घूमता हुआ इधर पूर्वी एशिया से और इधर बर्मा वगैरह से म्यांमार और बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और ईरान से घूमता हुआ इधर ये जो तुर्की में इस्तांबुल की कई बार चर्चा हो चुकी है, इस्तांबुल तक चला जाता है। और दूसरा मैंने बताया था कि इंडोनेशिया से ईरान तक जाता है, उसका मानचित्र मैंने यहां नहीं डाला है। अगला महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आज तक भी पर्याप्त मात्रा में सड़क तंत्र का विकास नहीं हुआ है। कोई समन्वित
सड़क तंत्र नहीं बन पाया है साउथ अमेरिका महाद्वीप में। यहाँ जो सड़कें हैं वो पक्की भी ज्यादा नहीं है, कच्ची सड़कें ज्यादा है, यानी पक्की सड़कों का जो प्रतिशत है वो काफी कम है। और कुछ दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां तो केवल थोड़ी बहुत ये कह लीजिए कि आधी कच्ची आधी पक्की, या ये कह लीजिए उन पर केवल पत्थर आदि डाले हुए हैं, और केवल इस प्रकार की सड़कें हैं कि 2 व्हीकल बस गुजर जाएं, ज्यादा चौड़ी सड़कें नहीं है। इन क्षेत्रों की बात हो रही है जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। हाँ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सड़कों के विकास के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए तीव्र गति से विकास तो कर रहा है, परंतु अब तक भी ये प्रयास करने के बाद सड़कों का विकास पूरा नहीं हुआ है। यहाँ 2 बड़े देश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ब्राजील और अर्जेंटीना। ब्राजील में 20 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, और इनमें से जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ सड़क तंत्र का समन्वित विकास नहीं हुआ है, सही विकास नहीं हुआ, सड़क तंत्र कम है, और है तो वो भी घटिया किस्म का है। तो इसमें केवल 12% पक्की सड़कें हैं, 88% कच्ची सड़कें हैं। ब्राजील में सड़कों का घनत्व 23 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, इसमें कच्ची पक्की सारी की सारी सड़कें आ गई। अर्जेंटीना में 2,81,290 है, और इसी प्रकार राउंड फिगर इसमें कर सकते हैं अर्जेंटीना की 2,81,000 कर सकते हैं आप इसको। और इसमें पक्की सड़कें 42% हैं, और जो 42% का फिगर है इसमें वो सड़कें भी शामिल हैं जिनमें केवल पत्थर डाले गए हैं रास्ते में, यानी अर्ध पक्की सड़कें कह लीजिए। और इसी प्रकार चिली है, चिली में 79,800 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, इनमें से 51% पक्की सड़कें हैं। और पक्की में भी जैसा कि मैंने कहा था, जब पक्की सड़कें हैं, पक्की सड़कों में उन सड़कों को भी शामिल कर लिया गया है जिस पर केवल पत्थर डाले गए हैं। केवल पत्थर इसलिए डाल दिए जाते हैं ताकि मिट्टी के अंदर जो व्हीकल है वो धंसे ना। और इसमें से वास्तव में जो पक्की सड़कें हैं, जो फुल्ली पेव्ड है, पूर्ण रूप से पक्की, वो 8% है। यूरुग्वे में देखिए 10% पक्की सड़कें हैं, वेनेजुएला में 30% पक्की सड़कें हैं। तो इस प्रकार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सड़कों का अधिक विकास नहीं हो पाया है। ज्यादातर पक्की सड़क कच्ची सड़कें हैं। हाँ, ये महाद्वीप तीव्रता से सड़क तंत्र के विकास की ओर बढ़ रहा है। एक यहाँ मार्ग है जो दोनों महाद्वीपों को इकट्ठा मार्ग है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की हमने चर्चा कर ली, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की चर्चा कर ली। अब दोनों महाद्वीपों को जोड़ने वाला एक मार्ग है पैन अमेरिकन रेलवे। ये रेलवे गलत लिखा है, ये हाईवे है, हाईवे, हाईवे करेक्ट कर ले इसको, पैन अमेरिकन हाईवे। ये पैन अमेरिकन हाईवे है, ये लगभग 30,000 किलोमीटर लंबा हाईवे है, और ये अलास्का के प्रूडो बे से गुजरता है। ये हिंदी में मैंने लिख दिया है, पढ़ने के लिए कई बार उच्चारण समझ में नहीं आता क्या किया जाए, प्रूडो। और ये जाता है क्विलोन, चिली में है, और उसाया ये अर्जेंटीना में है, वहां तक जाता है। और ये जो 30,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, इसमें सड़क मार्ग है, इसमें ब्रेक है 106 किलोमीटर का, और जिसे हम डेरियन ब्रेक कहते हैं। यहाँ रेन फॉरेस्ट है। ये मैं इस पर मानचित्र पर आता हूँ, बिल्कुल मानचित्र से बिल्कुल क्लियर होगा। उसमें मानचित्र से जो क्लैरिटी आती है वो इससे नहीं आएगी। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा मैं एक बार दिखा देता हूं। ये अलास्का है, अलास्का का ये बे है, प्रूडो बे, और ये पिलोन यहाँ है, ये उसाया यहाँ है। अब इसको मैं मैग्नीफाई करता हूं, बड़ा करके दिखाता हूं। अब ये देखिए, यहाँ ये कनाडा है, आप समझते हैं, ये अलास्का है,
और कनाडा के नीचे ये है अमेरिका। ये प्रूडो बे है जो वहां से आरंभ होकर विभिन्न प्रूडो बे से आरंभ होकर ये देखिए कहाँ चला गया, ये चलता गया, ये अमेरिका यूएस से आ गया, ये मध्य अमेरिका से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आ गया, ये एंडीज पर्वतमाला है यहाँ, और इधर रॉकी पर्वतमाला है। तो ये देखिए चलता गया, ये यानी ये मार्ग 30,000 किलोमीटर लंबा है। ये मार्ग प्रूडो बे से आरंभ होता है, प्रूडो बे से आरंभ होकर ये मार्ग जाता है उसाइया और क्विलोन तक, और ये अपने मार्ग में अनेक मुख्य नगरों, बंदरगाहों, राज्य की राजधानियों, देश की राजधानियों को जोड़ते हुए चलता है। अब कुछ मैं बता देता हूं। प्रूडो बे यहां से आरंभ हुआ, व्हाइट हॉर्स, यहां युकाटन प्रदेश है कनाडा का, युकाटन प्रदेश की राजधानी व्हाइट हॉर्स गया, व्हाइट हॉर्स से गया, ये मुख्य मुख्य नगर मैं बता देता हूं, एडमंटन यहां गया, एल्बर्टा की राजधानी है, एल्बर्टा कनाडा का राज्य है। इसके बाद गया सेंट एंटोनियो, सान एंटोनियो, सान एंटोनियो टेक्सास राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बड़ा नगर है। इसके बाद ये मैक्सिको, यहाँ देश है, मैक्सिको सिटी उसकी राजधानी है, मैक्सिको देश की राजधानी मैक्सिको सिटी आया। यह एक देश है एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर की राजधानी है सैन सेल्वाडोर। तो एल सेल्वाडोर की राजधानी सैन सेल्वाडोर आया, और सैन सेल्वाडोर से यहाँ पनामा देश है, पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी आया। और यहाँ ये 106 किलोमीटर का ब्रेक है इसमें, यहाँ रेन फॉरेस्ट है, ब्रेक है, इस ब्रेक के बारे में भी हम बाद में बताएंगे। इसके बाद फिर ये पेरू की राजधानी लीमा आया, लीमा से फिर ये चिली की राजधानी वालपैराइजो आया, वालपैराइजो से अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस चला गया, और ब्यूनस आयरस से फिर ये बिल्कुल सदर्न टिप उसाइया यहां चला गया, और ये वालपैराइजो से क्विलोन चला गया। तो इस प्रकार जितने मैंने बताए हैं ये सारे के सारे आप उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर एग्जाम में प्रश्न इस ढंग से आ जाता है, क्योंकि अगर इसके बारे में ही केवल लिखने लग गए बहुत लंबा हो जाएगा, परंतु आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। पूरा एक बार मैं शॉर्ट करके इसको दिखा देता हूं ताकि एक में दिख जाए आपको। ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ये मध्य अमेरिका पोर्शन, ये दक्षिण अमेरिका, और इसको अब मैं मैग्नीफाई कर देता हूं। अब मैं उस गैप के बारे में बता देता हूं जहां पर ये नहीं बना है, अगले मानचित्र में दिखाया गया है। ये इधर है पनामा देश, और इधर है कोलंबिया देश। कोलंबिया देश का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा और कनाडा देश का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा। तो यहां 106 किलोमीटर, ये यहां से लेकर यहां, ये टर्बो लिखा है, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक 106 किलोमीटर का हिस्सा ये अभी बना हुआ नहीं है। इसे कम कहते हैं डेरियन गैप। डेरियन गैप क्यों नाम पड़ा इसका? क्यों यहां डेरियन की खाड़ी है। अच्छा, ये जो महामार्ग है जिसे हमें पैन अमेरिका महामार्ग कहते हैं, ये जो पैन अमेरिका महामार्ग है, ये देखा जाए, यहां देखिए बिल्कुल ठंडी जलवायु है, बर्फ जमी रहती है, बड़ी ठंडी जलवायु के क्षेत्रों से गुजरता है, बहुत गर्म जलवायु के क्षेत्र से गुजरता है, अति आर्द्र भूमध्य रेखा में अति आर्द्र क्षेत्रों से गुजरता है, और शुष्क क्षेत्रों से भी गुजरता है, सघन वनों के क्षेत्र से गुजरता है, मरुस्थलों से गुजरता है। यानी विभिन्न प्रकार की जलवायुवीय दशाओं वाले क्षेत्रों से तथा विभिन्न प्रकार की जो धरातलीय क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के वनस्पति के क्षेत्र से गुजरता है ये महामार्ग।
नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका में भी उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भांति यहां भी सड़क तंत्र का विकास बहुत ही कम हुआ है। यहां भी 70% से ज्यादा लंबाई की सड़कें कच्ची ही हैं। और यहाँ साउथ अफ्रीका, जिसको ये कहा जाता है कि सबसे विकसित देश है इस महाद्वीप का, सबसे इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की इस देश ने, और सबसे उन्नत देश है अगर दक्षिण अमेरिका के सॉरी अफ्रीका के देशों की बात करें, तो उसमें सड़कों की लंबाई 7,500 7,50,000 किलोमीटर है। और इस देश में, जिसको उन्नत देश कहा जाता है अफ्रीका का, इसमें भी केवल 21% ही पक्की सड़कें हैं। नाइजीरिया में 31% है, केनिया में 8% है, इथोपिया में जो फिगर है वो नेग्लिजिबल है, 2-3% होंगे, यानी बहुत ही कम है पक्की सड़कें। तो ये सबसे ज्यादा लंबी सड़कें साउथ अफ्रीका में है। और अफ्रीका में 9 अंतरराष्ट्रीय महामार्ग हैं जिनकी लंबाई 56,683 किलोमीटर है। आप 57,000 राउंड फिगर में इसको बोल सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हर जगह फिगर आप याद नहीं कर पाओगे, और जहां जहां संभव है वहां कर लें, बाकी आप छोड़ दें। अब ये 4 9 हाईवे हैं इंटरनेशनल स्तर के। चलो 9 के 9 की हम चर्चा ना करके इसमें से 2 की, 3 की, 4 की हम कर लेते हैं। जितने आप ध्यान रहे उतने आप कर सकते हैं, बाकी छोड़ भी सकते हैं। एक है, ये मार्ग है सबसे जो लंबा मार्ग है, जिसकी लंबाई लगभग, अब ये देखिए, टी का मतलब है ट्रांस ए एच अफ्रीका, और TAH3, TAH1, TAH8, इस मैंने ये बता दिया इनका मतलब क्या। ट्रांस अफ्रीकन हाईवे, टी ट्रांस, ए अफ्रीकन, एच हाईवे 4। तो जो पहला है, ये यहाँ मिस्र है, इजिप्ट की राजधानी काहिरा से ये केप टाउन, बहुत बार आया है केप टाउन, काहिरा से केप टाउन। और ये लगभग 10,800 किलोमीटर लंबा है। 10,822 है फिगर, 10,800 आप कह सकते हैं इसको। ये काहिरा से इधर ये घूमता हुआ केप टाउन, ये 4 नंबर है। और दूसरा है त्रिपोली। त्रिपोली से ये गया है केप टाउन, त्रिपोली से केप टाउन। ये है त्रिपोली, 10,800 किलोमीटर से भी इसकी कोई फालतू लंबाई है, ये लगभग इतना ही लंबाई तो ये 4 नंबर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग की है। इतनी ही लंबाई, लगभग 10-20 किलोमीटर का अंतर है, इतनी ही इसकी है। ये त्रिपोली से ये भी केप टाउन गया, और ये काहिरा से ये भी केप टाउन गया। तो इस प्रकार ये त्रिपोली लेबनान में है। और तीसरा जो गया, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, काहिरा से लेकर, और ये डाकर है, एक प्रसिद्ध बंदरगाह है अफ्रीका की, सेनेगल देश है, यहाँ सेनेगल देश के तट पर है डाकर। यानी ये काहिरा से अफ्रीका के उत्तरी तटवर्ती क्षेत्रों के साथ घूमता हुआ पूर्व से चलकर पश्चिम चला गया है। ये है ये काहिरा से ऐसे घूमता हुआ, ये ऐसे 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 ये आ गया। और इसकी लंबाई लगभग 8600 किलोमीटर है। और एक है मोम्बासा से लागोस, नाइजीरिया, ये है मोम्बासा से लागोस, यहां से चला मोम्बासा से लागोस, ये है। इनमें से 9 दिए गए हैं, 9 में से कोई 2-3 जितने भी आपको नाम याद रहे कर सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने
यहाँ लिख दी है, ये इनको पढ़ सकते हैं, मानचित्र पर समझ सकते हैं। कायरो, केप टाउन, त्रिपोली, केप टाउन, कायरो, डाकर, मोम्बासा, लागोस, ये इनकी डिस्टेंस भी लिखी है, कितनी कितनी डिस्टेंस, कितनी कितनी लेंथ है इनकी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सड़कों की लंबाई 8,73,600 किलोमीटर है। इनमें से 43% सड़कें पक्की हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो हाई डेंसिटी है सड़कों की, ऑस्ट्रेलिया में जो हाई डेंसिटी है सड़कों की, विक्टोरिया राज्य में, न्यू साउथ वेल्स के पूर्वी भागों में, क्वींसलैंड के पूर्वी भागों में, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में। इसको मैप पर मैं दिखा देता हूं, वहां से क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए सड़क तंत्र यहां दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का। इसमें ये विक्टोरिया राज्य है, विक्टोरिया राज्य ही ये है विक्टोरिया राज्य। तो विक्टोरिया राज्य में सबसे ज्यादा घनत्व है सड़कों का। विक्टोरिया के बाद ये है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ देखिए ये यहाँ तक है, न्यू साउथ वेल्स, ये न्यू साउथ वेल्स यहाँ तक। तो न्यू साउथ वेल्स के पूर्वी भागों में, और ये आ गया सारा का सारा इधर, ये क्वींसलैंड, क्वींसलैंड के पूर्वी भागों में, और ये आ गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य। ये पूरा का पूरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य के दक्षिण पश्चिमी भागों में सड़कों का घनत्व अधिक है। और यहाँ जो हाईवे हैं, सबसे लंबा हाईवे है वो हाईवे नंबर 1 है, जिसकी लंबाई 14,500 किलोमीटर है। वास्तव में ये जो हाईवे है जिसकी लंबाई 14,500 किलोमीटर बताई है, वास्तव में यह कई जो हाईवे हैं, अच्छा इसमें ये हाईवे, अनेक हाईवे यहाँ दिखाए गए, हाईवे पर भी नजर डाल लीजिए, ये कई हाईवे हैं यहाँ। और जो सबसे लंबा हाईवे है जिसकी लंबाई 14,500 किलोमीटर है, वो वास्तव में क्या है, ये अगले मानचित्र में दिखाऊंगा। ये वास्तव में अनेक जो हाईवे हैं उनका तंत्र है, और ये अफ्रीका महाद्वीप के को चारों ओर से घेरे हुए हैं, या ये कह लीजिए अफ्रीका महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों से चारों ओर घूमता हुआ गुजरता है। यानी अनेक हाईवे का एक तंत्र जो अफ्रीका महाद्वीप को सरकम नेविगेट करता है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों से गुजरता जाता है और अंत में आकर एक ही जगह मिल जाता है। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 1। और ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है राज्यों की राजधानियों और मुख्य मुख्य बंदरगाहों और प्रसिद्ध जो नगर हैं, बड़े बड़े महानगर, उन सबको मिलाता है। यहाँ देखिए बड़े फेमस आपने भी सुने होंगे, मेलबोर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, डार्विन, पोर्टलैंड, पर्थ और एडिलेड। ये क्रिकेट मैच में भी कहीं तो आपने नाम सुने होंगे। तो ये मुख्य मुख्य जो महानगर हैं, उन सबको, मुख्य मुख्य बंदरगाहें हैं, देश विभिन्न राज्यों की राजधानी है, इन सबको मिलाता है। ये था उसका ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया में एक और है कि सारे के सारे जो कैपिटल सिटी हैं या मुख्य महानगर है, सारे के सारे, कोई ऐसा नगर नहीं है जो महामार्ग से ना मिला हो, सारे के सारे मिले हुए हैं। ये महामार्ग दिखाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। और अगले मानचित्र में वो जैसा मैंने बताया था, ये सबसे लंबा महामार्ग जो चारों ओर तटीय क्षेत्रों से गुजरता है, वो है नेशनल जो हाईवे 14,500 किलोमीटर लंबा यहाँ का। आगे है रूस। रूस में सड़क मार्गों की लंबाई 15,29,400 किलोमीटर है। और यहाँ जो सड़कों का घनत्व है 9 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर, यानी रूस में सड़कों का घनत्व कम है। 61% सड़कें पक्की हैं।
वास्तव में जो यूरोपियन रूस है, यानी रूस का जो यूरोपियन हिस्सा है, वहीं पर सड़कों का घनत्व अधिक है, दूसरे हिस्सों में कम है। अभी मैं इसमें मानचित्र में ही दिखाता हूं। इसमें इसमें पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा ये कुछ सेकंड के लिए रोक देता हूं। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं। मैं मानचित्र की सहायता से सारे के सारे मामले स्पष्ट कर दूंगा। मैंने कहा कि रूस में सड़कों का घनत्व काफी कम है, 9 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ रूस के मानचित्र में देखिए, ये है यूरोपीय रूस, ये है यूरोपीय रूस। यूरोपीय रूस में, और यहाँ जो इसके हाईवे हैं वे दिखाए गए हैं, छोटी सड़कें नहीं दिखाई गई, हाईवे ही दिखाए गए। यूरोपीय रूस में सड़कें ज्यादा हैं। महामार्ग देखिए, ये यूराल पर्वत के पश्चिम में सड़कों का घनत्व अधिक है। क्यों? क्योंकि यहीं पर जनसंख्या का बसाव अधिक है, यहीं पर उद्योग अधिक लगे हैं, और यहाँ पर ही खनिज संसाधनों का दोहन प्रारंभिक काल से आरंभ हुआ। उसके बाद तो खैर इधर मध्य रूस में या पूर्वी रूस में भी हो गया। अच्छा, यहाँ जो साइबेरिया का क्षेत्र है, उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है, मध्यवर्ती साइबेरिया का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को काफी बाद में विकसित किया गया। दूसरे, यहाँ बहुत ठंड होती है, अति शीत होने के कारण यहाँ कृषि का विकास इन क्षेत्रों में कम हुआ है, जनसंख्या का बसाव भी कम है, इसलिए एशियाई रूस में सड़कों का घनत्व कम है। तो औसतन इसलिए रूस चाहे विकसित देश है, इसी कारण से तो यहाँ पर सड़कों का घनत्व कम है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां नामात्र की सड़कें हैं। यहाँ सड़कों का घनत्व कम क्यों है वो मैंने बता दिया, अति ठंड है, स्पार्स पॉपुलेशन है, यानी जनसंख्या का बसाव नहीं है। अच्छा, रूस में एक नेशनल हाईवे कह सकते हैं या हाईवे कह सकते हैं, सबसे लंबा हाईवे कह सकते हैं, AH6, एशियन 6, एशियन 6 इसको नाम दिया गया है। लंबाई 11,000 किलोमीटर है, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग आपने उसमें पढ़ा था, रेलवे जब पढ़ाई, व्लादिवोस्टोक उसमें पढ़ा था जब रेलवे पढ़ाई, यानी लगभग रेलवे के समानांतर ही ये थोड़ा बहुत दाएं बाएं चलता हुआ पहुंचता है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक। इसमें मानचित्र में क्लियर हो जाएगा। ये है सेंट पीटर्सबर्ग, बाल्टिक सागर पर, और ये मास्को आदि होता हुआ रूस के दक्षिणी भागों से गुजरता है, ये व्लादिवोस्टोक पहुंचता है। ये है व्लादिवोस्टोक, ये इधर प्रशांत महासागर है, इधर ये अंध महासागर है, या अटलांटिक महासागर कह लीजिए, बाल्टिक सी यहाँ है। अच्छा, एक भविष्य की कुछ योजना भी है, अभी निर्माण नहीं हुआ, भविष्य में ये योजना है कि लंदन को जो न्यूयॉर्क है USA का, उससे जोड़ दिया जाएगा। कुछ तो बना हुआ ही है, इसमें से जगह जगह पर एक पूरी की पूरी सड़क का निर्माण हो जाएगा। लंदन से शुरू होगी वो, मास्को जाती हुई, और फिर ये इधर अलास्का, अलास्का से न्यूयॉर्क पहुंचेगी। अभी फ्यूचर प्लान है, इस पर चर्चा चल रही है विभिन्न देशों में आपस में। अच्छा, सड़कों का कुछ महत्व भी है। आर्थिक विकास में सड़कें बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास सड़कों के विकास के बिना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास के लिए सामान की आवाजाही, जब तक सामान की आवाजाही नहीं होगी, व्यक्तियों की आवाजाही नहीं होगी, कुछ भी ना उद्योग विकसित हो सकते हैं, ना कृषि विकसित हो सकती है, ना व्यापार विकसित हो सकता है। अगर ये विकसित ना हुए तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। तो आर्थिक विकास के लिए सड़कें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरे, छोटी दूरियों के लिए भी सड़कें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जब छोटी दूरियों में छोटी दूरियां तय करनी हो, उसमें सड़कों के अलावा कोई साधन नहीं है। रेलवे
आपके घर द्वार नहीं आ सकती, रेलवे छोटी छोटी दूरियों पर सामान नहीं भेज सकती, तो सड़कें इसमें बहुत ही यूजफुल है। और ये जो सड़कें हैं अन्य परिवहन के साधनों का पूरक। अन्य परिवहन के साधन कौन से? वायु परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन। पूरक कैसे हैं? रेल हर जगह नहीं जा सकती, रेल आपके घर द्वार नहीं जा सकती, रेल आपके गोदाम तक नहीं जा सकती, ना ही हवाई जहाज आपके गोदाम तक जा सकता है, ना ही जलयान आपके गोदाम तक जा सकता है। तो वो अपने जो ट्रांजिट पॉइंट है, सामान एक जगह उतार देंगी, उसके बाद ये मोटर गाड़ियां ही उस सामान को डिफरेंट जगह ले जाएंगी। इसलिए एक उसका पूरक कह लीजिए, यानी सामान को कहीं एक स्थान से उपभोक्ता तक जाना है, बाजार तक जाना है, तो उसमें रेल, वायु यातायात या जल यातायात ऐसा नहीं कर सकता। ये सारा का सारा काम ये मुख्य स्थान पर भेज देती हैं, वो सारा का सारा काम करती हैं जो सड़क मार्ग है। इस प्रकार सड़क मार्गों को इन मार्गों का पूरक कहा गया है, इनका प्रतिद्वंदी नहीं कहा गया, इनका पूरक कहा गया है। जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनके लिए बड़ी उपयोगी है। दुर्गम क्षेत्रों में कोई भी सामान भेजना है तो सड़क मार्ग के माध्यम से संभव है, क्योंकि वहां रेलें विकसित करना या रेल मार्ग विकसित करना वो संभव नहीं होता। और वायु पट्टी बनाना, जलयान तो वहां जा ही नहीं सकता। इसी प्रकार कृषि के विकास के लिए और ग्रामीण विकास के लिए, चाहे गांव में सामान भेजना है, चाहे गांव का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए लेके आना है, चाहे उर्वरक लेके जाने हैं, तो सड़कों के बिना खेतों में भी नहीं जाया जा सकता। तो सड़कें जरूरी हैं कृषि के विकास के लिए और ग्रामीण विकास के लिए। और जो शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं हैं, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को सप्लाई करने के लिए सड़कें अधिक महत्वपूर्ण हैं। बॉर्डर एरिया पर यदि मिलिट्री के दृष्टिकोण से देखें तो मिलिट्री के दृष्टिकोण से बॉर्डर एरिया पर चाहे रसद पहुंचानी है, चाहे पर सैनिक साजो सामान पहुंचाना सड़कों के बिना संभव नहीं है। इस प्रकार देश की सुरक्षा में सड़कों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सूखे के समय और बाढ़ के समय जब अन्य यातायात के साधन काम नहीं आ सकते, काम नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां पर सहायता पहुंचाने के लिए भी ये मार्ग काम करते हैं। विशेषकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भी सड़कें महत्वपूर्ण हैं। और एक है कि सड़कें लोचदार होती हैं, इनको कहीं भी किसी भी दिशा में लाया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, और इन पर चलने वाले जो साधन हैं उनको भी किसी भी ढंग से मोड़ा जा सकता है। और कई बार कंसंट्रेशन बीच में व्यवधान होने के कारण दाएं बाएं हो जाती है। अगर कोई इसमें किसी स्थान का नाम कहीं उच्चारण गलत हो गया तो थोड़ा सा उसको आप कंफर्म कर ले, करेक्ट कर लिया करें। तो दिस वाज द योर चैप्टर, दिस वाज द टॉपिक, रोड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ रोड्स। तो आप इन जो व्याख्यान हैं इनको बार बार में देखें, इनको बार बार में पढ़ें।